नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव मनिकापुर में एक दुखद हादसा सामने आया है। 32 वर्षीय किसान राम रतन पुत्र वीरी सिंह अपनी खेती में बनी भूसे की भुज्जी से भूसा निकालने गया था। शनिवार की सुबह जैसे ही वह भूसा निकाल रहा था, अचानक भुज्जी गिर गई और राम रतन उसमें दब गया। राहगीरों ने उसे भूसों में दबा देखा और तुरंत बाहर निकाला। आनन फानन में राम रतन को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राम रतन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना से गांव में शोक की लहर फैल गई। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भूप सिंह। भूप सिंह, आप यहाँ जिला अस्पताल आए, क्या मामला है? जी, हमारा भतीजा है, भूसा निकालने गया था, उससे दब गया और उसके लिए फिर जिला अस्पताल लाए हैं। डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आई है? पुलिस आई है, पोस्टमार्टम होगा। कौन से गांव का मामला है? मनिकापुर। क्या नाम है आपका? भूप सिंह। सोरो में भुज्जी गिरने से किसान दब गए हैं और उनकी मौत हो गई है। इस वक्त ये खबर आ रही है कासगंज से, जहां भूसे की भुज्जी गिरने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। खबर है कासगंज से, जहां सोरो में भुज्जी गिरने से किसान दब गए हैं और उनकी मौत हो गई है। भूसे की भुज्जी गिरने से किसान की दर्दनाक मौत हुई। जी हां, सोरो में भुज्जी गिरने से किसान दबा और उनकी मौत हो गई है। भूसे की भुज्जी गिरने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। खबर जैतरा थाना क्षेत्र के गांव समूखर में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना में घायल युवक का नाम रविंद्र बताया जा रहा है, जबकि आरोपी गांव का ही निवासी हरवीर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि मामूली कहासुनी के बाद हरवीर ने रविंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वो घायल हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी हरवीर की तलाश जारी है। जैतरा पुलिस ने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में तनाव की स्थिति के बीच पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? परमानंद। परमानंद जी, यहाँ इमरजेंसी आए हुए हैं, किसको लेके आए आप? बड़े भाई को लेके आए। अच्छा, क्या घटना हुई है? दो गांव से बाहर की तरफ घर बना, उधर आ रहे थे। वो हरवीर दरवाजे पे बैठे थे, अपने घर के गेट पर। उन्होंने सीधी गोली दी, सीना में लग गया। कोई रंजिश चल रही थी? रंजिश नहीं थी, वो दुकान पे थे, आ रहे थे। अच्छा, किस बात को लेके ये कोई मतलब झगड़ा ही नहीं हुआ है उससे। पहले की कोई रंजिश चल रही कोई है? रंजिश नहीं थी पहले की। अच्छा, गोली इनको डायरेक्ट मारी है? डायरेक्ट गोली लगी है सीने में। सीने में गोली लगी है। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? समोगा। क्या नाम है आपका? परमानंद। परमानंद। मुख्यालय में ऑपरेशन रक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत संयुक्त टीम ने शहर के होटलों एवं प्रतिष्ठानों में चेकिंग अभियान चलाया। लखनऊ उप महानिदेशक के निर्देशानुसार जनपद में 16 से 30 जनवरी तक ये अभियान संचालित किया जाएगा। पहले दिन बाल कल्याण समिति अध्यक्ष, AHTU प्रभारी, चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला थाना पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने हमीरपुर के होटलों, ब्यूटी पार्लरों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाकर कार्यरत नाबालिग लड़कियों और युवतियों की काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान टीम ने उनके कार्यों के विषय में जानकारी ली और साथ ही परिजनों की सहमति की भी जांच की। टीम का उद्देश्य किसी भी प्रकार की शोषण और बाल श्रम, बाल उत्पीड़न की रोकथाम करना है। अभियान के दौरान यदि किसी भी जगह नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हमीरपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या जांच चल रही है? ये मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम है। इसमें एक टीम बनाई गई है लखनऊ उप महानिदेशक के दिशा निर्देश में।
इसमें AHQ हैं, AHQ प्रभारी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं सदस्य, चाइल्ड लाइन, 1 स्टाफ सेंटर। हम लोगों का काम ये है कि किसी भी होटल में या पार्लर में कहीं पर भी कोई बालिकाएं काम कर रही हैं, उनकी अंडर एज हैं और उनको रखने का मतलब क्या है कि आधार कार्ड है उनके पास उपलब्ध के नहीं है, किस प्रकार से उनके द्वारा काम लिया जा रहा है, सही दिशा में काम लिया जा रहा है कि नहीं, कितने घंटे वो बच्चियां उस जगह पर काम करती हैं और उन्हें क्या वेतन मिल रहा है, परिवार की उसमें सहमति है उनके काम करने में या नहीं है, इस सब की जांच हमारी टीम द्वारा की जा रही है। ये अभियान 16 जनवरी से 30 जनवरी तक। खबर मिर्जापुर से है, जहां शासन के निर्देश पर जन समस्याओं को त्वरित समाधान देने हेतु आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के तहत जनपद की सभी तहसीलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में सदर तहसील मिर्जापुर में भी समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, पुलिस महानिरीक्षक RP सिंह और जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने तहसील में उपस्थित फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। फरियादियों ने मुख्य रूप से विद्युत विभाग, राजस्व विभाग और पंचायत विभाग से संबंधित समस्याएं उठाई। अधिकारियों ने सुनवाई के बाद कई मामलों का तत्काल निस्तारण किया, जबकि कुछ मामलों में संबंधित विभागों को निर्देश देकर जल्द समाधान सुनिश्चित करने का भरोसा दिया गया। प्रशासन ने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा और भविष्य में भी इसी प्रकार जन समस्याओं के समाधान हेतु सतत प्रयास जारी रहेंगे। मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट। कितने मामले आए, ज्यादातर मामले किसमें थे, कितने मामलों का निस्तारण किया गया? ज्यादातर मामले तो राजस्व पुलिस से संबंधित थे, उसके अलावा विकास विभाग के DPO से संबंधित प्रकरण थे, DPRO के संबंधित थे, कुछ विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण थे। इसी तरह कितने मामले आए? लगभग 75 के लगभग रहे होंगे, एग्जैक्ट संख्या इस समय हमारे पास नहीं है। उसमें से लगभग करीब 8 से 10 प्रकरणों का निस्तारण आगे ही हो जाएगा। ज्यादातर किस क्षेत्र के साथ? आपको बताया जैसे कि ज्यादातर मामले राजस्व पुलिस से संबंधित। बेलाडी स्थित एक निजी गौशाला में अचानक 5 गायों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और बाकी गायों का उपचार शुरू किया। प्रारंभिक जांच में पशु चिकित्सकों ने मौत का कारण दवा से जुड़ा बताया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले गौशाला में करीब 15 गायों को पेट के कीड़े मारने वाली दवा पिलाई गई थी, जो सरकारी पशु अस्पताल से लाई गई थी। मौत की सूचना मिलते ही गौशाला में अफरा तफरी मच गई और पशुपालन विभाग की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दवा की गुणवत्ता या मात्रा में गड़बड़ी की संभावना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं गौशाला के अन्य पशुओं की सेहत का भी परीक्षण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की टीम विस्तृत जांच कर रही है ताकि मौत के सही कारण का पता चल सके और भविष्य में ऐसी घटना न हो। स्थानीय लोग भी प्रशासन से त्वरित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जो दवा पिलाए थे जानवरों को, ये कौन सा स्थान है कि कौन सा गांव है जहां इस तरीके से जहां देखा जाए तो जानवरों को जो है ये रानीपुर है और यहाँ हम रहील है। किसके यहाँ? किंकर सिंह की। और गाय विराम रही तो आए डॉक्टर दिखाए तो कहीं इसको सबको कीड़ी की दवाई पिलाना है, तो हम कैसा पिला देंगे आपको। गायों को जो है दवा दिया गया था और उसके बाद देखा जाए तो कहीं आधे दर्जन से ऊपर जाए, मतलब आधे दर्जन तक जानवर मर चुके हैं। क्या ऐसी कौन सी दवा थी जिससे जो है इनको नुकसान हुआ है और क्यों मर रही हैं? ये जो आज ग्राम सभा बेलाड़ी में स्वर्गीय किंकर सिंह जी के यहाँ जो गायों का जो है ये जो कीड़े की दवा दी गई थी, एल्बेंडाजोल और एवामेक्टिन के सलूशन दिया गया था, तो मुझे लगता है उसकी वजह से जो है कुछ जानवरों को टॉक्सिसिटी हुई, जिसकी वजह से जो है तो उनके द्वारा बताया गया कुछ घटना घटी। ये जानवरों के साथ यही हुआ कि गाय जो भौंक रही थी, इनकी जो है वो पतली हो रही थी, इससे उनको कमजोरी आई। कमजोरी आने के बाद फिर ये हुआ कि इनको तेल पिलाया गया। तेल पिलाने के बाद थोड़ा शुद्ध हुई, तब जो है ये डॉक्टर आए, उन्होंने कीड़े की दवा दी। कीड़े की दवा जैसे उन्होंने बताई वैसे दे दी गई। अब वही दवा से उनके ऊपर
ऐसा असर हुआ कि वो खड़ी नहीं हो पा रही है, जैसे नशे में है गाड़ी और गाय। यही हुआ है और इसी से इनको और कमजोरी हो गई बिल्कुल। कितने गाय बीमार थे? गाय तो लगभग सभी पोक रही थी, तो उसमें कुछ ज़्यादा थी जो दवा का नहीं उसको झेल पाई दवा को। कितनी मर गई हैं? 5 मर गई। 5 मर गई। और दवा कैसा था, क्या लग रहा है दवा पे? दवा तो सही है, मतलब ऐसा भी नहीं कोई एक्सपायरी हो, दवा सही है। दवा भी 3 महीने बाद तक सही थी। पुलिस की स्पेशल टीम ने अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। स्वाट टीम और कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में मुबारक और चांद नामक आरोपियों को पकड़कर उनसे सोने के आभूषण बरामद किए हैं। गिरफ्तार टप्पेबाजों के कब्जे से 2 सोने के कंगन, 4 जोड़ी कुंटल, 3 अंगूठी और 1 चेन, साथ ही 1 स्कूटी और वैगनार कार भी बरामद हुई है। इन गहनों की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है। मुबारक पर 9 जबकि चांद पर 24 मुकदमे दर्ज हैं। ये टप्पेबाज राह चलती महिलाओं को जाल में फंसाकर उनके सोने चांदी के गहने छीन लेते हैं। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ टप्पेबाजी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। जांच जारी है और पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। गिरफ्तार किए हैं जो सर सोने चांदी के आभूषण चोरी के लिए करते थे। इस तरह से घटना को अंजाम दिया करते थे। कितने लोग गिरफ्तार? थाना कोतवाली नगर और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा एक टप्पेबाजी का जो है अंतर्राज्यीय गिरोह जो है वो प्रकाश में आया है और इसको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। इस संबंध में कोतवाली नगर और गुलावटी से करीब 8 मुकदमे पंजीकृत थे और ये दोनों जो है हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके नाम क्रमशः मुबारक और चांद मोहम्मद हैं। ये दोनों फर्स्ट हाफ में दोपहर के पहले या उसके पश्चात जो है सड़क पे राह चलती महिलाओं को अपनी बात में उलझाते थे और उलझाने के दौरान उनके जो कीमती जो आभूषण है वो उतार कर लेकर फरार हो जाते थे। कोतवाली नगर की के साथ साथ गुलावटी भी इनके द्वारा पिछले 2 माह में घटनाएं कारित की गई। गिरफ्तारी के बाद इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है वाले पोस्टर पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये देश के संविधान के खिलाफ है। मुसलमानों के जाने पर रोक क्यों? क्या मुसलमानों को दूसरे दर्जे के शहरी बनाना चाहते हैं ये लोग? वहीं महाराष्ट्र के AIMIM को मिली बड़ी जीत पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि वहां की जनता स्थानीय नेताओं से नाराज है, इसलिए नतीजे ऐसे आए हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी में हम चाहेंगे कि भाजपा विरोधी सभी दल एकजुट होकर लड़े। ओवीसी भी भाजपा के विरोधी है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। डॉक्टर साहब, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध वाले पोस्टर लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया इस वक्त बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है। वर्ल्ड वार का खतरा तमाम दुनिया पे और हमारे ऊपर भी है। ये टाइम ऐसा है कि जिसमें हमें एकता दिखानी चाहिए सारे दुनिया को, न कि हम फिर बांटने में लगे हुए वोट की खातिर। क्या हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मुसलमान नहीं जा सकते या किसी एक जगह पे मुसलमान नहीं रह सकते? कानून बदल दें, मुसलमान को दूसरे नंबर का शहरी बना दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, नहीं जाएंगे। लेकिन जब कानून है तो फिर उसका अवहेलना क्यों की जा रही है? सिर्फ हिंदू मुसलमान कर करके इन लोगों ने देश को उस जगह पे पहुंचा दिया है। डॉक्टर साहब, हरिद्वार में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री वाले बयान पर बीजेपी गोरखपुर प्रांत अध्यक्ष सहजानंद राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ऐसे बयान देकर केवल राजनीति में रोटी सेकना चाहते हैं। राय ने कहा कि अभी हाल ही में मुंबई में BSMI के चुनाव के दौरान इस तरह की बातें सामने आई हैं, जिससे देश में धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। सहजानंद राय ने हरिद्वार के हर की पैड़ी में दूसरे समुदाय के लोगों के प्रवेश पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि अगर वहां सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो ओवैसी जैसे नेता और अधिक बयानबाजी करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लोग भी उनके क्षेत्रों में नहीं जाते, इसलिए ऐसे बयान देश में धार्मिक विभाजन बढ़ाने वाले हैं। मौनी अमावस्या के दौरान श्रद्धालुओं को बसों में भेजने के कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय हरैया भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताई। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आईएएम प्रमुख ओवैसी जी का जो बयान आया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि छुआछूत और सौहार्द को बिगाड़ने की बात है, क्या कुछ कहना है? अब ओवैसी साहब की बात को कभी गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, वहीं मुंबई के बीएमसी के चुनाव में इस तरह की बात करते हैं कि एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब यहाँ हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। आज हर की पौड़ी पर मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म के या हिंदू अनुयायियों को, सनातन धर्म के मानने वालों का वह एक तीर्थ स्थल है, वहाँ आस्था जुड़ी है और उस आस्था के स्थान पर कोई जाकर के सामाजिक सौहार्द बिगाड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें तो खुद अपने समाज को सचेत करना चाहिए कि नहीं, इस तरह का सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। और मुझे लगता है कि ये सारी बातें कह करके ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं और वो अपनी वोट की तलाश में है। ये वोट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।